सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज मैं 10वीं वर्ग के छात्रों को पीयूषम भाग 2 संस्कृत पाठ 9 स्वामी दयानंद अध्यापन कराने जा रहा हूँ। स्वामी दयानंद, इस पाठ में स्वामी दयानंद की जीवनी है, उनकी विशेषताएं हैं, उन्होंने समाज के कल्याण के लिए क्या क्या किया है, ये सब इस पाठ में वर्णित है। ध्यान से सुने। आधुनिक भारते समाजस्य शिक्षायाश्च महान उद्धारक स्वामी दयानंद। आधुनिक भारत में समाज के और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हैं। आर्य समाज नामक संस्थाया संस्थापनेन एतस्य प्रभूतम योगदानम भारतीय समाजम गृह्यते। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना से इनका प्रभुत पर्याप्त मात्रा में योगदान भारतीय समाज में ग्रहण किया जाता है। भारतवर्षे राष्ट्रीयताया बोधोपि अस्य कार्य विशेष। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध भी इनका कार्य विशेष है। समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडयित्वा शुद्ध तत्व ज्ञानाय प्रचारम दयानंद अकरोत्। समाज में अनेक दूषित प्रथाओं का खंडन करके शुद्ध तत्व ज्ञान के प्रचार दयानंद ने किया। अयम पाठ स्वामिनो दयानंदस्य परिचयम। यह पाठ स्वामी दयानंद का परिचय, तस्य समाजोद्धरणे और उनके समाज उद्धार में योगदानम च निरूपयति, योगदान को निरूपित करता है। मध्यकाले नाना कुत्सित रीतयः भारतीय समाजम अदूषयन्। मध्यकाल में अनेक कुरीतियां भारतीय समाज को दूषित किया था। जातिवाद कृतम वैषम्यम, अस्पृश्यता, धार्मिक कार्येषु आडंबरः, स्त्रीणाम अशिक्षा, विधवानां गर्हिता स्थिति, शिक्षायाः अव्यापकता इत्यादयः दोषाः प्राचीन समाजे आसन्। जातिवाद की विषमता, छुआछूत, धार्मिक कार्यों में आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की निंदनीय स्थिति, शिक्षा की अव्यापकता इत्यादि दोष प्राचीन समाज में थे। अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरणम स्वीकृतवन्तः। इसलिए अनेक दलित हिंदू समाज को छोड़कर धर्मांतर, अन्य धर्म, दूसरा धर्म स्वीकार किए। एतादृशे विषम काले, ऐसे विषम परिस्थिति में, समय में, 19वीं शतके 19वीं शताब्दी में केचन धर्मोद्धारका सत्यान्वेषिणः समाजस्य वैषम्य निवारका भारतवर्षे प्रादुर्भवन्। 19वीं शताब्दी में ऐसे विषम परिस्थिति में, समय में कुछ धर्मोद्धारक, धर्म को उद्धार करने वाले, सत्य के खोज करने वाले और समाज के विषमता के निवारक भारतवर्ष में उत्पन्न हुए। तेषु नूनं स्वामी दयानंद विचाराणां व्यापकत्वात् समाजोद्धरणस्य संकल्पाच्च शिखर स्थानीयः। उनमें अवश्य ही स्वामी दयानंद के विचारों के व्यापकता से समाज उद्धार का संकल्प शिखर स्थानीय हुआ। स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभूत। स्वामी जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ। बालकस्य नाम मूलशंकर इति कृतम। बालक का नाम मूलशंकर रखा गया। संस्कृत शिक्षया एवं अध्ययनस्य अस्य प्रारंभो जातः। संस्कृत शिक्षा से इनका अध्ययन प्रारंभ हुआ। कर्मकांडी परिवारे तादृशे व व्यवस्था तदानीम आसीत्। उस समय
कर्मकांडी अर्थात पौरोहित्य कर्म करने वाले, यज्ञादि कर्म कराने वाले, करने वाले, पूजा पाठ आदि कर्म कराने वाले परिवार में वैसी ही व्यवस्था उस समय थी। लोग कहते थे पढ़ो बेटा चंडिका जिससे चढ़े हंडिका, चंडी पाठ पढ़ो, यज्ञादि क्रिया को पढ़ो जिससे भोजन की व्यवस्था हो जाए। तो शिवोपासके परिवारे मूल शंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जात। शिव के उपासक परिवार में मूल शंकर के लिए शिवरात्रि महापर्व उद्बोधक हुआ, जागरण करने वाला, जागृत करने वाला हुआ। रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम यत् शंकरस्य विग्रहम आरुह्य मूषका विग्रह अर्पितानि द्रव्यानि भक्षयन्ति। रात्रि जागरण के समय में मूल शंकर के द्वारा देखा गया कि शंकर की विग्रह पर, मूर्ति पर, शिवलिंग पर चढ़कर चूहे विग्रह पर, मूर्ति पर अर्पित द्रव्यों को खा रहे हैं। मूल शंकरो अचिंतयत्, मूल शंकर ने सोचा यत् कि विग्रहो अयम अकिंचित करह, यह अकिंचित है, कुछ करने में समर्थ नहीं है। यह विग्रह वास्तव में इस मूर्ति में देवत्व का वास नहीं है। वस्तुतः देव प्रतिमायाम नास्ति, वास्तव में देवता प्रतिमा में, मूर्ति में नहीं है। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गतः, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर घर गए। ततः एवं मूल शंकर से मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जात, उसके बाद से ही मूल शंकर की मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गई। वर्षद्वयाभ्यंतरे एवं तस्य प्रियाया स्वसुर निधनम जात, 2 वर्ष के अंतराल में ही उनकी पत्नी और उनके ससुर का निधन हो गया। ततः मूल शंकरे वैराग्य भाव समागत, उनकी एक छोटी बहन का भी निधन हो गया था। उसके बाद मूल शंकर में वैराग्य की भावना आ गई। गृहम परित्यज्य, घर को छोड़कर, विभिन्ना नाम विदुषा नाम सताम साधु नाम च संगतौ, विभिन्न विद्वानों, सज्जनों और साधुओं के संगति में रममानः असौ, घूमते हुए, भ्रमण करते हुए वह मथुरा में विरजानंदस्य प्रज्ञा चक्षुषः विदुषः समीपम अगमत्। ज्ञान चक्षु विरजानंद नाम के विद्वान के पास मथुरा में आए। तस्मात् आर्ष ग्रंथा नाम अध्ययनम प्रारभत, और उनसे आर्ष ग्रंथों का, आर्य ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किया। विरजानंदस्य उपदेशात्, विरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्मस्य प्रचारे, वैदिक धर्म के प्रचार में, सत्यस्य प्रसारे च, और सत्य के प्रसार में, विस्तार करने में, फैलाने में, प्रचार में उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तत्र तत् यत्र तत्र धर्माडंबरा नाम खंडनम अपि चकार, और यहाँ तहाँ उन्होंने धर्माडंबर, बाहरी ढोंग पाखंड को भी खंडन किया। अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते च दीक्षिता, अनेक पंडित उनके मत से, उनसे पराजित हुए और उनके मत में, उनके सिद्धांत में दीक्षित हुए, शिक्षा ग्रहण कर लिए, गुरु मंत्र ले लिए, दीक्षा ग्रहण कर लिए। स्त्री शिक्षाया विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यताया बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयासः विभिन्न समाजोद्धारकैः सह कृतः। स्त्री शिक्षा के, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा खंडन, छुआछूत, बाल विवाह के निवारण के लिए अनेक समाजोद्धारकों के साथ मिलकर उनके द्वारा प्रयास किया गया। स्वसिद्धांता नाम संकलनाय, अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए
सत्यार्थ प्रकाश नामकम ग्रंथम, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को राष्ट्रभाषायाम विरच्य, राष्ट्रभाषा में लिखकर स्वानुयायी नाम समहानतम उपकारम चकार, उन्होंने अपने अनुयायियों का महान उपकार किया। किंच वेदान प्रति सर्वेषाम धर्मानुयायी नाम ध्यानम आकर्षयन, और कुछ वेदों के प्रति सभी धर्मानुयायियों के ध्यान को आकर्षित करते हुए स्वयं वेद भाष्य संस्कृत हिंदी भाषाओं, संस्कृत और हिंदी भाषाओं में रचना किया। प्राचीन शिक्षायाम दोषान दर्शयित्वा, प्राचीन शिक्षा के दोषों को दिखाकर नवीन शिक्षा पद्धतिम असौ अदर्शय, उन्होंने नवीन शिक्षा पद्धति को दिखाया। स्वसिद्धांतानाम कार्यान्वयनाय, और अपने सिद्धांतों को कार्य रूप देने के लिए 1875 ईस्वी वर्षे, 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज संस्थाया स्थापना कृत्वा, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करके अनुयायी नाम कृते मूर्त रूपेण, अनुयायियों के लिए मूर्त रूप से समाजस्य संशोधन उद्देश्यम, समाज के संशोधन के उद्देश्य को प्रकट किया। संप्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखाश्च देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रतिनगरम वर्तन्ते। इस समय आर्य समाज की शाखा प्रशाखाएं देश विदेशों में प्रायः प्रत्येक नगर में हैं। सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षा मलानि च शोधयन्ति, और सब जगह समाज दूषित शिक्षा मल को शुद्ध किए जा रहे हैं। शिक्षा पद्धति में गुरुकुला नाम, गुरुकुलों के DAV दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालया नाम च समूह, विद्यालयों के समूह। स्वामिनो दयानंद से मृत्यु हो, स्वामी दयानंद के मृत्यु के बाद 1883 ईस्वी में के बाद प्रारंभ हुआ, उनके अनुयायियों के द्वारा प्रारंभ किया गया। वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाजस्य प्रवर्तने च, और समाज के परिवर्तन में दयानंदस्य आर्य समाजस्य च योगदानम सदा स्मरणीयम अस्ति। दयानंद के और आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीय है। बच्चों एक बार इसका हिंदी पर ध्यान दीजिए। बच्चों, आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद थे। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना के द्वारा इनका प्रभुत योगदान भारतीय समाज में ग्रहण किया जाता है। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध भी इनका कार्य विशेष है। समाज में अनेक दूषित प्रथाओं को खंडन करके शुद्ध तत्व ज्ञान के प्रचार दयानंद ने किया। यह पाठ स्वामी दयानंद के परिचय और उनके समाजोद्धार में योगदान को निरूपित करता है। मध्यकाल में अनेक कुरीतियां भारतीय समाज को दूषित कर रही थी। जातिवाद की विषमता, छुआछूत, धार्मिक कार्यों में आडंबर, ढोंग पाखंड, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की निंदनीय स्थिति, शिक्षा की अव्यापकता इत्यादि दोष प्राचीन समाज में थे। अतः अनेक दलित हिंदू समाज को छोड़कर धर्मांतरम, दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया। ऐसे विषम समय में 19वीं शताब्दी में कुछ धर्मोद्धारक, सत्य के खोज करने वाले, समाज के विषमता निवारक भारतवर्ष में उत्पन्न हुए, पैदा लिए। उनमें निश्चय ही, अवश्य ही स्वामी दयानंद के विचारों की व्यापकता, समाजोद्धार का संकल्प शिखर स्थानीय हुआ। स्वामी जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। बच्चों, दयानंद स्वामी का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। संस्कृत शिक्षा से इनका अध्ययन प्रारंभ हुआ।
कर्मकांडी परिवार में वैसी व्यवस्था उस समय थी। शिवोपासक परिवार में मूल शंकर के लिए शिवरात्रि महापर्व उद्बोधक हुआ। रात्रि जागरण के समय में मूल शंकर के द्वारा देखा गया कि शंकर के विग्रह पर चढ़कर चूहे विग्रह पर अर्पित पदार्थों को खा रहे हैं। मूल शंकर ने सोचा कि यह विग्रह अकिंचित कर है, कुछ कर नहीं सकता है। वस्तुतः देवता इस प्रतिमा में नहीं है। इसके बाद रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर घर चले गए। उसके बाद से ही मूल शंकर की मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई। 2 वर्ष के अंतराल में उनकी पत्नी, ससुर और छोटी भगनी का बहन का देहांत हो गया, निधन हो गया। इसके बाद मूल शंकर में वैराग्य की भावना आ गई। घर को छोड़कर विभिन्न विद्वानों, संतों और सज्जनों की संगति में घूमते हुए वे ज्ञान चक्षु विद्वान बिरजानंद के पास मथुरा में आए, मथुरा गए। उनसे आर्ष ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किया। बिरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म के प्रचार और सत्य के प्रसार में इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। यहाँ तहाँ धर्माडंबरों का खंडन भी इन्होंने किया। अनेक पंडित उनसे पराजित हुए और उनके मत में दीक्षित हुए। स्त्रियों की स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा खंडन, छुआछूत, बाल विवाह के निवारण का उनके द्वारा विभिन्न समाजोद्धारकों के साथ मिलकर किया गया, महान प्रयास किया गया। अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को राष्ट्रीय भाषा में लिखकर अपने अनुयायियों का महान उपकार किया। किंतु वेदों के प्रति सभी धर्मानुयायियों के ध्यान को आकर्षित करते हुए स्वयं वेद भाष्य संस्कृत और हिंदी भाषा में लिखा। प्राचीन शिक्षा में दोषों को दिखाकर नई शिक्षा पद्धति को उन्होंने दिखाया। अपने सिद्धांतों के कार्य रूप देने के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज संस्था की स्थापना करके अपने अनुयायियों के लिए मूर्त रूप से समाज संशोधन के उद्देश्य को प्रकट किया। इस समय आर्य समाज की शाखा प्रशाखाएं देश विदेशों में प्रायः प्रत्येक नगर में है। सब जगह समाज दूषित, शिक्षा मल शुद्ध किए जा रहे हैं। शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों के डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों के समूह स्वामी दयानंद के मृत्यु के बाद 1883 ईस्वी में के बाद प्रारंभ हुआ। उनके अनुयायियों के द्वारा वर्तमान शिक्षा पद्धति में और समाज के परिवर्तन में, सुधार में, संशोधन में दयानंद का और आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीय है। बच्चों, अब इस पाठ का हिंदी में पूछे गए कुछ प्रश्न हैं, उस पर ध्यान दीजिए। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बन गए? स्वामी दयानंद के घर शिवरात्रि महोत्सव था। रात्रि में उन्होंने मूर्ति पर चूहों को टहलते देखा। उसी दिन से उनके मूर्ति पूजा के प्रति विरक्ति हो गई, अनास्था हो गई। दूसरा क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें अथवा स्वामी दयानंद द्वारा किए गए समाज सुधार के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। 19वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद अत्यंत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने रूढ़िग्रस्त समाज और विकृत धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की, जिसकी शाखाएं प्रशाखाएं देश विदेशों में शिक्षा सुधार के लिए भी प्रयत्नशील रही है। शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल पद्धति का पुनरुद्धार करते हुए इन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों के नामक संस्थाओं की स्थापना
किया। इनका जीवन चरित्र प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से दिया गया है। इन्होंने विधवा विवाह, शिक्षा की विधवाओं की निंदनीय स्थिति, बाल विवाह आदि दोषों का खंडन किया। तीसरा क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई? स्वामी दयानंद के घर में शिवरात्रि महोत्सव था। रात्रि जागरण के समय उन्होंने देखा कि शिव की मूर्ति पर, विग्रह पर अर्पित द्रव्य को चूहे खा रहे हैं। यह देखकर उन्होंने सोचा कि यह मूर्ति में वास्तव में देवत्व का व देवता नहीं है और उनके मूर्ति पूजन के प्रति विरक्ति हो गई। चौथा क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे? 5 वाक्यों में उत्तर दें। स्वामी दयानंद ने समाज की कुरीतियों को दूर कर सुधारात्मक कार्य किया। उन्होंने जातिवाद की विषमताओं को हटाया, छुआछूत की परंपराओं को दूर किया, स्त्रियों की हो रही दुर्दशा को रोका, स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया, विधवा विवाह प्रारंभ कराया और बाल विवाह पर रोक लगाया इत्यादि समाज सुधारक कार्य को इन्होंने किया। धन्यवाद बच्चों। अब आपको मैं क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर लिखाऊंगा, आप उससे अभ्यास पुस्तिका में उतारें। जो आपको 9वां पाठ स्वामी दयानंद संपूर्ण हुआ। आप इसके प्रश्नोत्तर को अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे और प्रश्नोत्तर याद करेंगे। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर था। याद रखेंगे, यह क्वेश्चन अवश्य आएगा।